मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी। बड़े प्रेम से बाबा को पहनाऊंगी। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। दिल तख्त पर उन्हें मैं बिठाऊंगी। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। खीर पूरी माखन मिश्री खिलाऊंगी। भंडारे सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। भंडारे सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी। सारी दुनिया के रंग मुझे मिल जाएंगे, बाबा आएंगे। सारी दुनिया के रंग मुझे मिल जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग
जीवन ये सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। बाबा के मेरी किस्मत चमकाएंगे। बाबा आएंगे। बाबा के मेरी किस्मत चमकाएंगे। बाबा आएंगे। मेरी जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे। बाबा आएंगे। बाबा परम धाम से आएंगे। बाबा परम धाम से आएंगे। मीठी मीठी मुरली वो सुनाएंगे। गीता ज्ञान के द्वारा राम राज लाएंगे। बाबा आएंगे। गीता ज्ञान के द्वारा राम राज लाएंगे। बाबा आएंगे। बाबा आएंगे आएंगे। बाबा आएंगे। बाबा आएंगे आएंगे। बाबा आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे। बाबा आएंगे। गम की रात खत्म हो जाएगी। गम की रात खत्म हो जाएगी। स्वर्णिम सुबह फिर से आएगी। इस दुनिया से सारे पाप कट जाएंगे। बाबा आएंगे। इस दुनिया से सारे पाप कट जाएंगे। बाबा आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे। बाबा आएंगे। बाबा आएंगे तो प्रेम धुन गाऊंगी। बाबा आएंगे तो प्रेम धुन गाऊंगी। मीठे मीठे गीत बाबा को सुन। ओम शांति। आज की मुरली रीड करेंगे बाबा मिलन की। बाबा मिलन की मुरली का डेट है 2 अप्रैल 2008। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ये टाइटल है। ओम शांति। ओम शांति बहन, दीप्ति सिस्टर रीड करने वाले। अच्छा दीप्ति सिस्टर, आप रीड कर सकते। आप करिए दीदी, आपने स्टार्ट करा है तो कोई बात नहीं। नहीं, आपका टर्न है, आप रीड करिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।
वो सिस्टर इसमें शेयर का वो नहीं हो रहा, पीडीएफ में नहीं है शायद, इसलिए। दीप्ति सिस्टर आप शेयर करेंगे? मेरा भी वैसा ही है। हाँ, वो शेयर नहीं हो रहा कोई, है। ओके, ओम मैं शांति ट्राई जी। करती हूँ। जी जी, हम शेयर जी करते हैं, आप रीड कर जी सकते जी जी जी, थैंक यू। क्या होगा भाई जी? अगर नहीं हो रहा है तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ, मेरे पास दूसरी जगह से। हैं। जी बहन, आप शेयर कर दीजिए। ओम शांति। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज की मुरली की जो ओरिजिनल डेट है बाबा मिलन की, वो है 2 अप्रैल 2008। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थितियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती हैं। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है? बाबा पूछ रहे हैं। जिसको चेक करना आता है, अपने को, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वो हाथ उठाओ। चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। शुक्रिया बाबा। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है
और देन भी एक है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, फ्राक दिल से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। जानते हो ना क्या, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये आवाज अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए, कभी कभी कि सदा? हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्व गुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं, बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान। कब सदा हर समय दो शब्द अपने भी कहते हो, बाप भी कहते हैं समान बनो, ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते, कोई कोई, सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि कम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क, कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा दीदी ऊपर स्क्रॉल करिए प्लीज। आप सभी भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन एक मास के होमवर्क में एक मास हुआ है, बस, ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक मास में लक्ष्य तो रखा है, एक दो में वर्णन भी किया है, लेकिन जो एक मास में होमवर्क में अच्छे मार्क्स लेने वाले बने हैं वो हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना, माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं, मधुबन वाले। ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे ना। अच्छा सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है, तो कितना कितना है, तो क्या जवाब देते हैं?
बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? जिससे प्यार होता है आजकल की दुनिया वालों का, बॉडी कॉन्शियस का प्यार तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्म प्यार उनके पीछे बाप ने कहा और बच्चों को करना मुश्किल क्यों? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा। हम न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। तो सभी तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया। दूसरे वर्ष में क्या होता वो तो आप और बाप देख रहे हैं। देखिए आजकल की तो वैसे ही परिस्थिति कैसी है, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार, आप ही पूर्ण करेंगे ना? आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठावेंगे? करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा। टाइटल टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बजाय कभी कभी उस उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। इसको अंडरलाइन करें। चेकिंग करेंगे तो कारण निवारण बन जाएगा। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नॉलेज की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप में हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना
योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, ये आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करें। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अभी इसकी आवश्यकता है। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभव की अथॉरिटी हो। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, और अब तो बहुत ही तेज हो रही है। देखा है हम सब ने कैसे अचानक का पाठ चल रहा है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष में चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि चार ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मंडका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। वाह बाबा, ऐसे हार शब्द बाबा ने यूज किया है। और यहाँ हाथ उठवाते हैं कि सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए ज्योति दीदी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? वायदा किया है? किया है। कान दिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या आपने हम जिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? एक तो अपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है।
बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है कि बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो, कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेले जा नहीं सकता। देखो, ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हो। आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। इसको भी अंडरलाइन करें। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं। लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रिहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, हॉल में कुछ हलचल हुई। आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो? अटेंशन देने वाले दे रहे हैं। आपको क्या करना है? शुभ भावना के वाइब्रेशन। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? बस, फुल स्टॉप। तो 1 सेकंड में, हम भी 1 सेकंड में, 2 मिनट, हर चीज को फुल स्टॉप। कोई भी संकल्प चल रहा है, सब फुल स्टॉप। ओम शांति। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा, जो कहा हुआ है ना, पंजाब शेर, वह संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसलिए सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया। एक ब्राह्मण की सेवा करते, वह भी कैसे ब्राह्मण, और आपके कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। जो इस उमंग उत्साह से आते हैं, वो थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आएगा। बाकी पंजाब के सेवा की रिपोर्ट भी देखी। बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं। सेवा केंद्र भी हैं, गीता पाठशालाएं भी हैं, वृद्धि भी हो रही है। और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा के उमंग उत्साह की लहर है। अभी जहां जहां भी चाहे, मीडिया द्वारा, चाहे फंक्शन द्वारा, सेवा का अभी जहां जहां भी चाहे, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे फंक्शंस द्वारा, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी क्या करना है? अभी जो हर एक ने संकल्प किया है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट
अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। पेंसिल से सेट नहीं होगा। ये आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। तो जितना जितना स्व परिवर्तन उतनी जल्दी विश्व परिवर्तन। तो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन की पहला नंबर रिपोर्ट आती है कि सारा जोन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। विदेश वाले भी देश विदेश दोनों को बाप दादा का ये कार्य दे रहे हैं। नंबर 1 कौन आता है? भारत में जोन के रूप में है और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए हैं। अमेरिका जोन, अफ्रीका जोन बना दिया है। कौन नंबर 1 आता है? निर्विघ्न। हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। बोलो, पहली लाइन बोलो। हो सकता है। जयंती बोलो, हो सकता है। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा इतनी टीचर्स को देख खुश हो रहे हैं। क्यों? टीचर्स गुरु भाई हैं। 2100 टीचर्स आई हैं। अच्छा है, टीचर्स निमित्त निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए। तो टीचर्स लक्ष्य रखेंगी और डेट फिक्स आप करना, बाप नहीं करेगा। हर एक जोन 1-2 में प्लान बनाओ और 1-2 को भी प्रेरणा दो। जिस भी जोन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने तो 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठे। अभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे। वह भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह मेरे इष्ट देव वाह। तो करना है ना, करना है। मधुबन वालों को पहला नंबर आना है, आना नहीं है, करना है। क्योंकि मधुबन की तरफ सबकी ओम शांति। थैंक यू बहन। लास्ट में याद प्यार पढ़िए, फिर हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। जी चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराजधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में के कार्य में बाप के मददगार बनने वाले बच्चों का बाप को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं बाबा मिलन के। बोलिए तारा सिस्टर। दीदी ओम शांति। तो शुरुआत में बाबा ने संतुष्टता के बारे में बताया कि संतुष्टता एक महान शक्ति है, और जब हमारे में प्राप्ति ज़्यादा होती है तो हम संतुष्ट ज़्यादा होते हैं, और कम होती है प्राप्ति तो हम संतुष्ट भी कम रहते होती है। तो इसी पर बाबा ने बोला कि शक्तियों को भी आवाहन करती है संतुष्टता। और बाबा ने ये भी कहा कि जो संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी यही रहता है कि वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वो कभी प्रसन्न कभी नहीं, ऐसे नहीं। जो संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनके चेहरे पर भी हर्षित मुख रहता है, और उनको कोई भी परिस्थिति आए तो वो उनको डगमग नहीं करता, उसको हिलाता नहीं है, और वो सदा कार्टून शो की तरह मनोरंजन को देखते रहते हैं। उनको वो परिस्थिति उनको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो संतुष्ट है कि ये सब विशेषता बाबा ने बताया। और उन्हें मेहनत भी, जब संतुष्ट रहते हैं उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। क्योंकि ये उपराम स्थिति है एक प्रकार की, उसको जो भी मिल रहा है उसी में वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। मिला नहीं मिला तो भी संतुष्ट है ना। तो हम चेक करेंगे कि हमारे अंदर ये बात है क्या। जी, और भी कोई है तो शेयर कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, सब कुछ पता है, फिर भी असंतुष्टता क्यों है? क्योंकि हमको चाहिए चाहिए ज्यादा है ना। तो हम आज चेकिंग करेंगे और है उसमें संतुष्ट। जी, और बोलिए सभी संतुष्ट आत्माएं, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अ, जो भी लक्ष्य रखते हो तो लक्ष्य रखने के बाद लक्षण भी अपना चेक करते रहो। ऐसे नहीं कि लक्ष्य अच्छा रखा है लेकिन वो उस प्रकार के लक्षण नहीं है, तो दोनों में समानता होनी चाहिए। तो ही जो भी अ, प्राप्त होना है, जैसे कि बाप समान बनना है या गुण संपन्न बनना है, सर्वशक्ति संपन्न बनना है, तो वो फिर पॉसिबल होगा। और बाबा ने कहा कि दृढ़ता भी बहुत आवश्यक है, बिना दृढ़ता के सफलता नहीं होती है। तो अगर बाबा जो कहते हैं वो करना ही है तो उसके लिए दृढ़ता को अंडरलाइन कराया बाबा ने। सिर्फ करेंगे या जब पॉसिबल है तब करेंगे, फिर क्या होता है, साधारणता आ जाती है। फिर वो दृढ़ता के सिवा वो अ, जो बाबा कहता है वो सफलता नहीं प्राप्त होती है। ओम शांति। जो लक्ष्य और लक्षण है ना, उसकी ही विधि बताइए दृढ़ता। अगर हमने लक्ष्य रखा है बस 10 दिन में ये करना ही है और ढीले ढाले पड़ रहे, तो 10 दिन में होगा ही नहीं ना। लक्ष्य है समझो, इस महीने में कर दूंगा, तो उतना दौड़ भी लगाना पड़ेगा, दृढ़ता भी लानी पड़ेगी ना। तो ये उसका विधि है। जैसे कल दीदी ने 21 डेज का बताया ना, कुछ कमजोरी है, तमोगुनी संस्कार आए हैं, तो लक्ष्य रखना है 21 दिन का, उसी समय उसी टाइम बैठकर करो, एक भी दिन मिस नहीं करना है ना। तो वो उस पर काम होगा, नहीं तो फिर नहीं। बहुत अच्छी विधि बताई। जी, बोलिए और कोई। जी, ओम शांति जी। आज हाँ बोलिए। बाबा ने बताया कि अनुभवी स्वरूप बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ज्ञान को जानना एक अलग चीज है और ज्ञान को स्वरूप में लाना, अनुभव करना, वो उसमें अंतर है। बाबा ने बताया इसके लिए चेकिंग करनी है चारों सब्जेक्ट को लेकर कि लक्ष्य और लक्षण समान है। ओम शांति। हम्म अनुभव होना चाहिए ना सामने वालों को। हम जो बोल रहे, शांति की किरणें ले रहे, दे रहे, सुबह का अव्यक्त वाणी में भी यही था ना। आप सिर्फ अमृत वेले और योग में बैठे तभी अनुभव ना हो, आप चलते फिरते भी सबको शांति का अनुभव हो, आप नहीं दिखे,
बाबा दिखे, यही था ना सुबह के इसमें भी, और अभी भी यही अनुभवी मूर्त बनना है। दूसरों को अनुभव होना चाहिए, हम नहीं दिखने चाहिए। किसी का ऐसा अनुभव है? हम्म, कोई नहीं। चलो, योग में बैठे तभी तो हो रहा है। मुरली रीड कर रहे सामने वाले को, देखो फिर हम कितने पीछे हैं ना, अभी तक वो अनुभवी मूर्त नहीं बनने। जब तक हम अनुभव नहीं करते ना, तब तक सामने वाले को नहीं होता। मुरली पढ़ते समय या योग कराते समय देखो, शिवानी दीदी बीच बीच में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ऐसे योग लेती है, पता है ना, सब पूरा वायुमंडल में वो वातावरण फैल जाता है। लौकिक अलौकिक बाहर वाले कोई भी, वो एक सेकंड में वो उस स्थिति में लेके जाती है। इसको बोलते हैं अनुभवी मूर्तात्मा, है ना। तो हमें भी ये करना है, हमारे अंदर डालना है। जी बोलिए, और कोई है अनुभवी मूर्त? सभी ने ओम मौन लिया शांति। है क्या? हाँ बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि जो संतुष्ट आत्मा होती है, मीन्स उसके सामने कोई भी परिस्थिति हो या स्थिति हो, उसको हिला नहीं सकती है बिल्कुल भी। मीन्स बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए तो संतुष्ट आत्मा की स्थिति एज इट इज रहेगी। और जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कार्टून शो होता है तो उसमें उसको भी मनोरंजन, संतुष्ट आत्मा को हर चीज में मनोरंजन दिखाई देगा। जैसे कार्टून शो को देख के हमारी स्थिति हिलती नहीं है, हमारी स्थिति एक रस रहती है और हम हंसते हैं उसको देख के। तो बाबा ने कहा कि जो संतुष्ट आत्मा है उसकी स्थिति भी ऐसी ही रही। ओम शांति। हम्म। तो अगर अभी हिल रहे तो कहीं ना कहीं अभी के क्षण से असंतुष्ट है ना। नेक्स्ट क्षण में असंतुष्टता मिलेगी, यानी अभी कौन है, हम असंतुष्ट, इसलिए फिर वो ढिलते हैं। और जो संतुष्ट आत्मा है वो अभी ही संतुष्ट है, इसलिए वो हिलते ही नहीं। परिस्थिति कुछ भी आए, क्या भी करे, है ना। तो अब चेकिंग है इसमें बहुत सारी। बोलिए और बोलिए, दीप्ति बहन आप बोल सकते। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त आत्मा में जो नॉलेज है, यानी कि वो नॉलेज के आधार पर हर समझ का को समझ कर हर कर्म करता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि इतनी श्रीमत पे चल रहा है। और बाबा ने कहा नॉलेज की लाइट, क्योंकि नॉलेज ही रास्ता दिखाता है, और माइट, तो बाबा से शक्ति लेके उस नॉलेज का अनुभवी मूर्त बनकर फिर चलना। खाली बोलना नहीं, बोलते तो पंडित भी हैं पर कुछ अनुभव नहीं करते। ओम शांति। हम्म। नॉलेज के साथ यानी लाइट के साथ माइट भी है, शक्तियां भी है। जी, हम तो ऐसे ही खिंच गए ना बाबा के घर में, ये लाइट और माइट से, ये शक्ति से खिंच गए बाबा की तरफ। तो कहीं भी जाएंगे तो लाइट और माइट को लेकर चलना है। बोले ना विदेशी आत्माओं को कि आप कंबाइंड ही रहो, अलग नहीं समझो अपने आप को। अलग समझेंगे तो माया अटैक करेगी, माया के इसमें चले जाएंगे। अलग समझो ही नहीं, मैं आपके साथ हूं ही। लाइट और माइट को साथ में ही लेना है, अलग ही नहीं। बाबा कितना चांस देता है ना हमको कि मुझे यूज करो। जी और बोलिए, बोलिए राजेंद्र भाई। ओम शांति। हम्म। बाबा ने बताया सुना हुआ कुछ समय के बाद भूल भी सकते हैं, हम्म। लेकिन अनुभव जो हम करते हैं ना, दूसरों को कराते हैं ना, वो बहुत समय तक मानस पटल पे छपा रहता है। दूसरा, अनुभव की जो अथॉरिटी है ना, वो उसको माया भी नहीं मिटा सकती। तो मायाजीत बनने का साधन भी अनुभवी बनना है। तो अपनी को अनुभवी बनाना है हर बात में, जो अंत में आपको विजयी बनने में बहुत मदद करेगा। ओम शांति। हम्म। ये बहुत राइट चीज है, जो माया भी नहीं अटैक कर सकती, उस अनुभव को मिटा भी नहीं सकती। क्योंकि वो दिल से बोलता है ना, नहीं मैंने उसको बहुत गहराई से अनुभव किया था, है ना, इसलिए वो जाता नहीं है। बोलिए तारा बहन।
कि दीदी और बाबा ने आज याद दिलाया कि अम, कारण शब्द को स्वाहा करना है, कारण को निवारण में बदलना है। अभी समय का पुकार और भक्तों का पुकार, दुखी आत्माओं का पुकार, इन सबको सहयोग दे करके आत्माओं को पुकार को सुनना है। और हमारा यही कर्तव्य है, इसलिए हम ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हमें विश्व परिवर्तन करना है। तो बाबा कहा अभी कारण कारण नहीं, निवारण करना है। कारण शब्द को स्वाहा करो, आत्माओं को अम, पुकार को सुनो, उनको मदद करनी है, सहयोग देना। ओम शांति। तो देखो, सुबह की मुरली और ये मुरली पूरी मैच होती है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, कारण निवारण जी। और बता सकते, 3 मिनट है हमारे पास। ओके, बाबा मिलन नहीं किया है क्या किसी ने? कोई पॉइंट नहीं बता रहे? तो चैट बॉक्स कारण में तो विनीता बहन ने डाला है ना, वो भी पढ़ के सुना सकते हो आप। आज बाप दादा निर्विघ्न रहने को भी बोले। पहले स्व को सेंटर, पहले स्व को निर्विघ्न बनाना है, फिर सेंटर को, फिर जोन को भी निर्विघ्न बनाना है जी। स्व को कैसे, ये कारण बोलते हैं ना, इसलिए निर्विघ्न नहीं होते। विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा जब भी कुछ भी करने को बुलाते हैं ना, दीदी के थ्रू या बाबा मिलन जाना है, तभी हाँ जी बोलना है, कारण नहीं बताने, है ना। बाबा बुला रहा है, अगर आगे जाके कैंसल होना होगा किस रीजन से तो वो अलग बात, लेकिन वो कारण को निवारण करना है हमें। नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे जाना है, तो बाबा लेके जाते हैं ना। ये एक पॉइंट है, ऐसे अलग अलग सेवाओं के लिए कारण बताते। हाँ, बहुत ही इमरजेंट और जेन्युइन रीजन है तो ठीक है। बोलिए अमर ज्योति बहन, आपका अनम्यूट है। हाँ, कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेले नहीं करना, नहीं तो माया फायदा उठाती। सदा हम्म कंबाइंड, बाप आकर करता, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। सदा कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा बंधा हुआ है ना, बाबा है ही कंबाइंड, लेकिन हम रहते हैं क्या कंबाइंड? संकल्पों से भूल जाते। बाबा ऐसे ही नहीं बोलते, झूठ बोलते क्या बाबा? कंबाइंड हूँ, कंबाइंड हूँ। एक्चुअल में हम बाबा के साथ कंबाइंड ही है। ओके, तो अभी ये समय हो रहा है, किसी को कुछ नहीं शेयर करना होगा तो हम, 3 बिंदी का किसी नहीं नहीं बताया, ठीक है। बाबा ने जो भी होमवर्क दिए हैं, आप मुरली में से निकाल कर अपने को जो सुटेबल हो रहा है वो होमवर्क ले सकते हैं। पोल शेयर नहीं हुआ है तो सभी मेन स्क्रीन पर आके पोल का आंसर दे सकते हैं। बाबा ने कहा है ना आज की सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है। अगर बाप ऑफर कर रहे तो क्यों नहीं मदद ले रहे बच्चे। बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाबा ने ये भी ड्रिल करा है कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तख्त से नहीं उतरना है। उतरना है, हाँ, स्वमानधारी बनना है। हम्म और सदा बाप साथ है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। इस अगर
स्मृति से हम हर एक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम हम्म ठीक है, अभी टाइम हो गया है। ओम शांति। एक लास्ट पॉइंट शेयर करना था कि बाबा ने आज कहा जो ओटे सो अर्जुन का मतलब होता है बाप समान। कारण नहीं बताना कि कारण तो आएंगे ही, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। वेलकम है। कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, तो ये हमेशा साथ रखना। ओम शांति। देखो, माया गुम कर देगी चाबियां। ध्यान रखना, 3 बिंदी। तो चलो बिंदी लगाते, जो भी किसी बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी रखा है मन में, 0 बिंदी है ना, 0 कर दो उसको, बिंदु लगाओ। 1 मिनट पूरा साइलेंस में सभी परम धाम में उड़ेंगे, अपने निराकारी दुनिया में, और बाबा को दे देंगे कुछ भी है पकड़ के रखा है, सब कुछ बिंदी लगा दो। बाप बिंदी, मैं बिंदी और ड्रामा बिंदी, और पूरा हॉनेस्टी से दे दो। 1 मिनट पूरा साइलेंस उड़ेंगे।